अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ आपके लिए एक और शानदार सी रेसिपी के साथ। जी हाँ, आज हम बनाएंगे कटलेट्स। आलू के कटलेट्स बनाएंगे आज हम। उसके लिए हमें चाहिए आलू और ये कुछ चीज़ें। आलू को मैंने मैश कर लिया है। सबसे पहले आलू को बॉईल कर लिया था, फिर उनको मैश कर लिया। अब इसमें दो छोटी छोटी दो कटी हुई प्याज डालेंगे, 2 से 3 कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा साबुत धनिया डालेंगे, खुश्क साबुत धनिया, आधा चम्मच जो है क्रश मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और ये थोड़ा सा धनिया डालेंगे। ठीक है, जितना आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हाथ की मदद से मिक्स करके इसको अच्छी तरह रख लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो बिल्कुल नए नए लोग होते हैं कुकिंग के लिए, उनके लिए टिप है ये कि आपने जब आलू को बॉईल करना है तो उसके बाद आपने जब बॉईल हो जाएं तो आपने पानी निकाल के उनको थोड़ी देर रख देना है। उनको ठंडे पानी से धोना नहीं है, वरना चिपचिपे हो जाते हैं। आपने आलू निकाल के रख देने हैं। जब वो ठंडे हो जाएं फिर उनके छिलके उतार के उनको मैश कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह ये होता है कि आलू चिपचिपे नहीं होते और आपके कटलेट्स जो हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, अच्छी तरह मैंने उस मटेरियल को मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा के इनको शेप दे लूँगी। नरमी के साथ मैं इनको जो है ना शेप देनी है, बिल्कुल किसी कबाब की तरह, या आप जैसे टिक्कियाँ होती हैं तो इनको अच्छी तरह कर लें आप इस तरह शेप दे के। 1 बाय 1 आपने थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाना है और अच्छी सी शेप दे लेनी है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत थोड़ी सी चीज़ों के साथ ही आराम से बन जाती है। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं। वैसे भी अगर मेहमान आ जाएं आपके घर तो आप जल्दी जल्दी 2-3 आलू बॉयल करें और इसमें एक घर की ही चीज़ें ऐड करें और बन जाएं आपके ज़बरदस्त किस्म के कटलेट्स। अच्छा, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आपने जल्दी जल्दी बनाना है तो आप ऐसा करेंगे, दो जो आलू हैं उनको अच्छी तरह धो के, 2-3 आलू उनको अवन में रखें, माइक्रोवेव में, और 5 मिनट का टाइम दें तो आपके आलू जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएंगे। तो बस आपने छील के तो इस तरह भी कटलेट्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर वक्त है तो बॉईल कर लें, नहीं तो इस तरह ओवन में भी हो जाते हैं। चलें जी, उनको शेप दे लिया मैंने और अब हम 2 अंडे लेंगे। इनको अच्छी तरह फेंट लेंगे क्योंकि हमने कोटिंग जो है वो अंडे की करनी है। तो इसके लिए हम अंडे लेंगे 2, उनको अच्छी तरह फेंट लेंगे। यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोग इस तरह अंडों के अंदर ना दूध डाल लेते हैं। तो दूध इतना ज़रूरी नहीं होता, पता नहीं क्यों डाल लेते हैं लोग। मैंने ट्राई किया था एक दफ़ा तो उससे टिक्कियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, तो आपने ये गलती नहीं करनी। अंडे बस लेके उनको फेंट लेना है। अच्छा जी, तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और अब इस तरह मैं एक एक कटलेट्स उठाऊंगी और उसको अंडे की कोटिंग करके इस तरह ऑयल में रख दूँगी। आंच बिल्कुल मीडियम रखनी है। ऑयल जो है वो ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो। नॉर्मल आंच पे इसको थोड़ी देर गर्म करके रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर ये जलने लग जाती हैं। तो चीज़ें तो पहले से पकी होती हैं, इसलिए ज़्यादा हमने नहीं पकाना होता। हमने सिर्फ जो अंडे की लेयर ऊपर लगाई है उसको कुक करना है ताकि अच्छी तरह ये पक जाए और उसके साथ ही हमारा जो है कटलेट्स वो तैयार हो जाए। तो इस तरह ध्यान से हमने क्या करना है, जो सबसे पहले कटलेट्स हमने ऑयल में रखा था उसको पहले हमने पलटना है, फिर इस तरह बारी बारी 1 बाय 1 सबको पलट लेना है। अच्छा, ये भी एक टेक्निक है। आप जो नए लोग हैं कुकिंग में उनके लिए, एक दो मेरी हैं फ्रेंड्स जो मेरी वीडियोस देखती हैं, जो अभी अभी कुकिंग करना स्टार्ट हुई हैं, उनके लिए टिप है ये कि तवे पे बनाएं तो ज़्यादा इजी बनते हैं और अच्छे बनते हैं। आप इसको फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं लेकिन तवे पे इजीली बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपने इनको एक दफ़ा ऑयल में रख के थोड़ा सा कुक करके दूसरी तरफ पलटने के बाद आपने मतलब जैसे आपको लगे कि अंडे की लेयर थोड़ी कुक हो गई है तो आपने इसको किनारों पे रख देना है। ठीक है, अब किनारे के ऊपर जो थोड़ी हल्की हल्की हीट होती है उससे ये पक जाएंगे, जिससे ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होंगे और ज़्यादा जलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आराम से पक जाते हैं। आप देखें मैंने इनको साइडों में लगा लिया और जो दरमियान में जगह है उसमें मैंने और कटलेट्स जो है अंडे में डिप कर करके रखना शुरू कर दिए हैं।
मैं चाहती तो आपको ये फ्राई करके भी एक ही बार में वीडियो शॉट करके दिखा सकती थी, लेकिन जो न्यू बिगनर जो हैं कुकिंग में, उनके लिए ये मैं दिखाना चाह रही थी कि आपने इनको फ्राई कैसे करना है। ठीक है ना। आप देखेंगे साइड पे पड़े हुए हैं, ये ऑयल में नहीं है, बस ये खुद ब खुद उस हल्की सी आंच पे जो तवा गर्म है उस वजह से ये पक रहे हैं। और इस तरह इनका पकाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फिर ऑयली भी ज़्यादा नहीं होते और पक भी बिल्कुल मुनासिब तरीके से जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने आप देख देख रहे होंगे कि मैंने जो सबसे पहले कटलेट्स डाला है उसको पहले पलटा है, फिर उसके बाद। ठीक है ना। अब इसी तरह इनको भी हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल के अंदर कुक करके और उसके बाद हमने इनको साइडों में लगा देना है, ताकि अच्छी तरह जो है वो पक जाए। तो देखें, ये हमारे बाकी वाले जो मैंने डाले हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइडों से मैंने उनकी लेयर को हल्का कुक कर लिया है, और बस अब उनको मैं तवे की साइडों में लगा दूँगी। ठीक है ना। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है आपने। देखें, आप देख रहे होंगे कि कहीं से भी कोई जला नहीं है। तो यही एक टेक्निक है इसको बनाने की। कटलेट्स हमारे सारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको जो है ना उठा लेंगे। इस तरह उठाना है, छुरी की मदद से ऐसे चम्मच के ऊपर रखते जाना है, उठाना है। ठीक है ना। फ्राइंग पैन में ये होता है कि इस तरह हम उठा नहीं सकते, कभी कटलेट्स टूट जाते हैं, उनकी शेप ख़राब हो जाती है। तो जो लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अब ये देखें, एक साइड से मुझे लगा था थोड़ा कच्चा, तो मैंने थोड़ा सा लम्हे के लिए उसे उस तरफ से भी पका लिया। ठीक है, इस तरह बन गए हमारे कटलेट्स। तवे पे बनाने का भी एक जो है वो टिप थी, अगर जिनको इजी ना लगे फ्राइंग पैन में वो तवे पे बना लें। देखें जी, हमारे ज़बरदस्त किस्म के कटलेट्स हो गए हैं तैयार। शानदार सी आसान सी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप भी इसको ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।